दुनिया की कोई भी बहू आज तक अपने ससुराल वालों से खुश हुई है भला? बस मौका मिलना चाहिए इन्हें तो शिकायतों का पुलिंदा लेकर के बैठ जाती हैं। जब देखो बस ससुराल वालों को देखकर मुंह फुला रहता है, और मायके वाले आ जाएं तो चेहरे पर से मोती झड़ते नहीं रुकते हैं। नंदे ही चुभती है लोगों को, खुद की बहनें नहीं। सारा अपनापन तो केवल अपने ही मायके वालों के लिए होता है। ऑफिस की छुट्टी का दिन था। अम्मा जी बड़बड़ाए जा रही थी और यहाँ बहू अपने काम में लगी हुई थी। पता था कि कुछ भी बोलना मतलब अपना ही सर फोड़ने के बराबर है, इसलिए चुपचाप कामों में लगी थी। यह तो रोज का ही तमाशा था। कामकाजी है इसलिए तो रोज बच जाती थी, पर आज तो छुट्टी है तो सुनना ही पड़ेगा। आज तो फिर भी अम्मा जी अकेले ही बैठी थी, नहीं तो बेटा विशाल भी साथ में बैठकर पंचायत कर रहा होता है। और दोनों माँ बेटे का सबसे फेवरेट टॉपिक भी पूजा ही होती थी। भगवान जाने ये बेवजह की अफवाह कौन फैलाता है कि सिर्फ औरतों को ही पंचायतों का शौक होता है। कभी किसी घर में अगर बहू की बुराई चल रही हो तो देखा करो गौर से। घर के पुरुष भी मिर्च मसाला लगाकर पंचायत के सरपंच बन ही जाते हैं। खैर, थोड़ी देर पहले ही पूजा के मौसी और मौसा जी आकर गए थे। विशाल घर पर नहीं था और अम्मा जी भी उनके साथ बैठकर बात नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें चाय नाश्ता देने के बाद पूजा उनके पास बैठकर खूब हंसी मजाक कर रही थी। और वैसे भी खुद के मौसी और मौसा जी से तो कोई भी खुलकर बात कर ले, इसलिए पूजा खुलकर बात कर रही थी। बस यही बात अम्मा जी ने पकड़ ली और उसे सुनाई जा रही थी। अरे, हमारी भी बेटियां आती है, लेकिन मजाल है जो कोई इतना प्रेम से बोल ले उनसे। एक तो बहुएं खुद ही फर्क करती है ससुराल वालों और मायके वालों में, और ऊपर से कहती है कि ससुराल वाले हमें अपना नहीं मानते, अब क्या जान ही दे दें इनके पीछे। इतनी देर में पूजा ने अपना काम निपटाया और अपने कमरे में चली गई। उसे इस तरह चुप देखकर अम्मा जी और जल के भस्म हो गई। अब तो बात उनके रुबाब पर आ चुकी थी। अब तो उन्होंने और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, तो पूजा को निकलकर बाहर आना ही पड़ा। क्या बात है मम्मी जी, आपको मुझसे क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है? अरे परेशानी तो तुझे है मेरी बेटियों से। जब वो आती है तो उनसे बात करना तो दूर, ठीक से देखती भी नहीं उनकी तरफ। अरे मेरी बेटियों की एक ही तो भाभी है, थोड़ा सा हंस बोल लेगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरे बच्चों का भी मन भरा रहेगा अपने मायके से। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मुझे भी चुपचाप बैठने का कोई शौक नहीं है, पर पता नहीं कि कब कौन सी बात पकड़ लें और मुझे ताने मारे जाएं, इसलिए चुप रहती हूँ, कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। अम्मा जी को अपनी और अपनी बेटियों की गलतियां अच्छे से याद आने लगी। जब पूजा शुरू शुरू में शादी होकर घर आई थी, वह जब भी साथ बैठकर कोई बात करती थी तो उसकी हर बात को पकड़कर उसका मुद्दा बना दिया जाता था, और जब तक पूजा माफी न मांग ले उस मुद्दे को रबड़ की तरह खींचा ही जाता था। 5 महीने पहले जब अम्मा जी की बेटियां आई थी, तब सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। पूजा रसोई घर में काम कर रही थी। अभी सबको खाना खिलाकर ही फ्री हुई थी, इसलिए रसोई घर की साफ सफाई कर रही थी। इतने में छोटी ननद ने कहा, भाभी जरा चाय तो बना लो। पूजा सारा काम छोड़कर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर ले आई। देखा तो ट्रे में 3 कप चाय थी। यह देखकर अम्मा जी ने कहा, बहू ये तो सिर्फ 3 कप है और हम तो 4 लोग हैं। मम्मी जी आपने ही तो कल मना किया था ना कि खाना खाने के बाद में कम से कम 1 घंटे से पहले चाय नहीं पीऊंगी, आपको गैस की समस्या हो जाती है ना। वाह भाभी, अपनी ही सास को चाय पीने से मना कर रही हो, वो भी उन्हीं के घर में। वाकई आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, छोटी ननद ने कहा। एक बार पूछ तो लेती मुझसे कि मैं चाय पीना चाहती हूँ या नहीं। पर मम्मी जी कल आपने ही तो कहा था, अब तुम मम्मी को बताओगी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। मम्मी की 1 कप चाय भी तुम्हें भारी पड़ रही है। अभी तो मेरे सामने ही मम्मी से ऐसा व्यवहार कर रही हो, तो मेरे पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या करती होगी। विशाल ने ऐसे कहा जैसे पूजा उसकी माँ पर अत्याचार करती हो। पर विशाल जी मैंने तो, अरे हद है, जबान पे जबान लड़ाए जा रही हो, पर ये नहीं कि अपनी गलती मान ले।
अब की बार बड़ी नंद ने कहा। उसके बाद तो जब तक चारों ने मिलकर पूजा को जी भर के खरा खोटा सुना नहीं लिया, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। पूजा की आंखों से तो आंसू आ ही गए। चारों लोग अपनी टीम बनाकर एकजुटता का सबूत ऐसे देते जिसे पता नहीं पूजा बहू न होकर किसी प्रतिद्वंदी परिवार से हो। वो दिन था और आज का दिन है। पूजा कभी इन लोगों के साथ बैठकर बात तक नहीं करती, जितना जरूरी हो उतना ही बोलती है। शुरू शुरू में तो घुटन सी भी होती थी, इस कारण से उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि पतिदेव और अम्मा जी ने मना भी किया, पर पूजा नहीं मानी। अब घर का काम निपटाती है और अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। शाम को आकर अपना काम निपटाया और सीधे अपने कमरे में। ननदें आती है और छोटा सा मुंह लेकर ही चली जाती है। उनसे भी सिर्फ उतनी ही बातें करती है जो ज्यादा जरूरी हो। अब आप सभी देवियों और सज्जनों से हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि पूजा ने सही किया या गलत, और यदि आपके पास ऐसी परिस्थितियों से निपटने का कोई कारगर उपाय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, ताकि उन सभी साथियों की मदद हो सके जो ऐसी किसी परेशानी में हैं। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।